हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का। तो इसकी 4.2 एक्सरसाइज जो है वो अपलोड कर चुके हैं हम। वीडियो के एंड में उसका लिंक शेयर कर देंगे, आप जाके जरूर देखें उसे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड दैम। ठीक है, तो बेटा ये इक्वेशन होती है हमारे पास। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम डी निकालें जो होता है किसके इक्वल बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ जाता है, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता है, जैसे 4, 3, 5 कुछ भी आ जाता है, तो उस केस में जो रूट्स होंगे बेटा वो कैसे होंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। समझ रहे हो? जैसे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब 4, 2, -2, +4, इस तरीके से, बट अलग अलग होंगे। ठीक है। इफ अगर डी जो होता है हमारे पास वो कितना आ जाता है बेटा? इक्वल टू 0 आ जाता है। उस केस में रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे 5, 5 हो सकता है, -5, -5 हो सकता है। और डी अगर नेगेटिव आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता है, तो उस केस में कोई रूट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर डी नेगेटिव आ जाएगा बेटा, रूट के अंदर डी आ जाएगा, उसे तो आप सोल्व करना सीखा नहीं अभी आपने, है ना? 11th में सीखोगे उसे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पार्ट 1 है इसका। क्या है हमारे पास? पार्ट 1, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बेटा। कंपेयर करो ऑन कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करेंगे बेटा? इससे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए बताओ क्या है हमारे पास? ए आ गया हमारे पास 2, बी कितना आ गया बेटा? -3, सी क्या आ गया हमारे पास? 5। वैल्यू पुट कर दो। डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। कितना आ गया बी? -3 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? 2, और सी की वैल्यू क्या है? 5। कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 5 2 10, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 40, विच इज 31। तो डी क्या आ गया बेटा? 31, है ना? लेस देन 0 आ गया। इन दैट केस देयर विल बी नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, है ना? देयरफॉर लिख दो यहाँ पे इस तरीके से। समझ गए? कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और फिर उसके रूट्स निकालते हैं। ठीक है, -b प्लस माइनस √d/2a करके a निकाल दिया, b निकाल दिया, कंपेयर करके वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास? सेकंड पार्ट इसका, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सीधा लिख दें। ए क्या बेटा हमारे पास? कंपेयर करोगे ना आप इसे, ए आ गया 3, बी कितना आ गया हमारे पास? -4√3, और सी क्या आ गया बेटा हमारे पास? 4 आ गया। डी निकालो। डी कितना होता है? b² माइनस 4ac। बी क्या है हमारे पास? -4√3 का स्क्वायर माइनस 4। ए क्या बताओ? 3। सी क्या है हमारे पास? 4। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, है ना? सोल्व करना आता है ना आपको? ऐसे करेंगे, 4 4 जा 16, और √3 के √3 से करेंगे 3, 48 आ जाएगा। और ये भी कितना आ जाएगा बेटा? 48। कैंसिल हो गया। डी कितना आ गया हमारे पास? 0। डी 0 आ गया। इन दैट केस रूट्स आर इक्वल। 2 रियल रूट्स आ गए ना इसमें, तो क्या लेंगे? रूट्स एग्जिस्ट, है ना? रूट्स क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो निकालो x -b प्लस माइनस √d/2a करके। -b क्या है हमारे पास? ये है b, प्लस माइनस √d की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास? 0/2a। a के प्लेस पे क्या आ जाएगा बताओ? 3। कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास x? ये आ गया 4√3
जीरो आ गया, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, और अपॉन में कितना आ गया बेटा 6, कैंसिल कर देंगे इसे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, तो x की दो वैल्यू लिख देंगे हम, दो बार लिख देंगे इसे 2√3 अपॉन 3 और 2√3 अपॉन 3 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्यों लिखा दो बार बताओ, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। तो इक्वल आ गया ना, देखो यहाँ पर बताया था टू इक्वल रूट्स आएंगे, कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है, समझ गए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बेटा ये हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग अबव इक्वेशन फिर किससे कंपेयर करेंगे, ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 2, b कितना आ जाएगा -6, c कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, d निकालो इस केस में, क्या होता है b² माइनस 4ac, कितना आ जाएगा d हमारे पास, b की वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, c की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितना आ जाएगा ये 36, और ये कितना आ गया हमारे पास 8, 4 2 8, 8 3 24, सब्ट्रैक्ट कर दी कितना आ जाएगा बेटा 12, तो डी आ गया हमारे पास 12। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं करा, ए बी सी निकाला, फॉर्मूले में रखा, डी की वैल्यू निकाल दी हमने, अब डी आ गया हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या होता है बताओ, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही होता है सिंपल सा फॉर्मूला। -b की वैल्यू बताओ क्या है -6 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, है ना। तो x क्या आ गया हमारे पास, x आ गया 6 प्लस माइनस रूट 12 और अपॉन में कितना आ गया बेटा 4 आ गया। समझ गए यहाँ तक। अब बताओ 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और अपॉन में 4 लिख सकते हैं। आगे इसे लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 आ गया बेटा कॉमन और अपॉन में कितना आ गया 4, 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, 2 कॉमन ले लो, अंदर आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 और अपॉन में 4, कैंसिल कर दो कितना आ गया बेटा 2। समझ गए। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में ये माइनस में दो बार दे रखा है, तो इसे अलग अलग लिख दो। रीजन बताओ दो बार लिखने का, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स होते हैं बेटा। हो गए, प्रॉब्लम है, इजी सा क्वेश्चन है। ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, डी में वैल्यू पुट करी, डी निकाला, फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर हमने, है ना। इसके फैक्टर कर दिया, अगर ये कुछ भी दे रखा है आपको 72 दे रखा है ना, कुछ भी दे रखा है तो आप उसके फैक्टर करें, उसके बाद इसमें से भी कॉमन ले लें, कैंसिल करें और दो बार, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, प्लस वाला इधर लिख दिया माइनस वाला इधर, दोनों को इकट्ठा करके लिखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। अगर मतलब k की वैल्यू निकालनी है ताकि इसके जो रूट्स हो इक्वेशंस के वो कैसे हो, इक्वल रूट्स हो। तो इक्वल रूट्स के लिए हमने क्या केस देखा था बेटा, b² माइनस 4ac किसके इक्वल होता है 0 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट देखो क्या है हमारे पास, kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या है क्वेश्चन, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो, लिख दो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, लिख दो ना ऑन कंपेयरिंग विद दिस, क्या मिलेगा हमें बताओ, a कितना हो जाएगा हमारे पास 2, b कितना हो जाएगा k, c क्या हो जाएगा बेटा 3, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। चलिए अब ध्यान से देखिए जरा, तो 4 इक्वल रूट्स इक्वल होने के लिए
डी जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 0 के। तो डी कितना है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यही होगा। बी की वैल्यू लिखो क्या है यहाँ पर, के स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, सी की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, कितना हो गया 4 टू का 8 और ये 24 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर बराबर किसके आ गया 24 के। के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा रूट 24 किसके, प्लस माइनस के। याद रखना ये बात, जब भी स्क्वायर हटाओगे आप तो यहाँ पे प्लस माइनस का आएगा। अब इसे क्या लिख दो, प्लस माइनस फैक्टर करके लिखो इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 6 जा 24। तो के की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस की 2 रूट 6। ठीक है, याद रखना किसके, प्लस माइनस के। रीजन बताएं आपको रीजन। यहाँ देखो, जैसे 16 आता है बेटा तो ये 2 से आ सकता है, किससे, या तो 4 का स्क्वायर करोगे तब भी आ जाएगा, या माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तब भी आ जाएगा ना। तो इसने के स्क्वायर दे रखा है। अब हमें यहाँ पे पता नहीं है कि के अंदर जो वैल्यू है वो प्लस की या माइनस की, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस लिख दिया, है ना। अगर यहाँ पे सिर्फ के की वैल्यू निकलती तो वो प्लस की होती है या माइनस की, तब हम वही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे के स्क्वायर है इसलिए हम प्लस की और माइनस की दोनों वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, यही देखो, इंपॉर्टेंट डिफरेंस पता लग जाएगा आपको। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए क्या आ गया बेटा के, बी कितना आ गया माइनस 2k, सी कितना आ गया बेटा 6, है ना। लिख दो यहाँ पे 4 इक्वल रूट्स, d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। d क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करो इसमें, और ये किसके इक्वल है 0 के। b क्या है हमारे पास माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है बेटा k, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर, यह आ जाएगा 24k इज इक्वल टू 0। ले जाओ इसे इधर, कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, है ना। इस वाले के से वाले कैंसिल हो गए, के कितना रह गया 4k इज इक्वल टू 24। तो k कितना आ गया बेटा 24 अपॉन में 4, कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 6। k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। अब यहाँ पे दोनों क्यों नहीं लिखे बताओ हमने प्लस माइनस के, रीजन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही के है। अगर यहाँ पे के स्क्वायर से निकालना होता हमें वैल्यू निकालनी तो दोनों लिखते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का एग्जाम में आता है के निकालना, है ना। इक्वल रूट्स दे रखा है। चलिए, तो इसके 2 क्वेश्चन ही हो गए हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसके वो आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ हम इंक्लूड कर देंगे। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं, और इसके जो 2 क्वेश्चंस हैं वो इक्वेशंस बनानी और उसके सोल्यूशन निकालने हैं, उसको हम आगे आने वाली वीडियो में अपलोड कर देंगे, और उसका लिंक जो है इसमें शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और चैनल पर बने रहें, कंटिन्यू रहें। ठीक है, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।